नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आर्यन एजुकेयर के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रिय साथियों, आपको पता है ही हमारा हल संधि वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने पिछली क्लास में चरत्व, जसत्व और अनुनासिक संधि का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज की हमारी संधि है, वो है अच्युत्व संधि। और वैसे क्रम तो हल संधि के अंतर्गत सबसे पहले अच्युत्व संधि का आता है, लेकिन मैंने किसी पर्पज से आपको सबसे पहले चरत्व, फिर जसत्व और फिर अनुनासिक संधि का अध्ययन करवाया था। उसका जो हमारा उद्देश्य था वो आज आपको यहाँ पर देखना है। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि जो ये अच्युत्व संधि है इसमें हमें चरत्व और जसत्व इन संधियों की आवश्यकता होगी, अर्थात पहले उन संधियों का ज्ञान होना जरूरी था। इस वजह से हमने पहले उनका अध्ययन किया है। तो देखिए, अच्युत्व संधि, अच्युत्व संधि की क्या परिभाषा है, अच्युत्व संधि कहाँ की जा सकती है, इसके लिए एक सूत्र है स्तोः स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चुः। ये अच्युत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है, स्तोश्चुनाश्चु। ये सूत्र ये कहता है कि स और तय वर्ग के साथ, स और तय वर्ग के साथ स और च वर्ग का योग हो तो वहाँ पर अच्युत्व संधि की जाती है। देखिए, ये स्तो का यहाँ पर स और तो तय वर्ग, इससे क्या तात्पर्य है? तो से तय वर्ग। अब देखिए, तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय, थ, द, ध और न। तो स और तय वर्ग, तय वर्ग में तय, थ, द, ध, न। इसके साथ स और च वर्ग, इसके साथ किसका योग होना चाहिए? स और च वर्ग, स और च वर्ग। च वर्ग में वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ और य। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि स और तय वर्ग के साथ स और च वर्ग का योग हो तो वहां पर अच्युत्व संधि की जाती है, अर्थात इन वर्णों के स्थान पर जो ये स च वर्ग वाले वर्ण कर दिए जाते हैं। देखिए, इनके स्थान पर कौन से वर्ण कर दिए जाएंगे? ये वर्ण कर दिए जाएंगे। अब ये योग स या तय के बाद में भी स या च वर्ग आ सकता है, या स या तय वर्ग से पहले भी ये वर्ण आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है? परिवर्तन किसके स्थान पर करना है? स और तय वर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है, वो भी क्रमशः परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है? इस स के स्थान पर तो हो जाएगा ये, जैसे देखिए, इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? जो दंते स है उसके स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। ये तय के स्थान पर च हो जाएगा, च वर्ग। इस स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, अर्थात तय के स्थान पर च कर दिया जाएगा, तय के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर ज और न के स्थान पर य। इस प्रकार इसमें परिवर्तन किया जाता है। अब ये परिवर्तन, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि स और तय के बाद में स और च हो तो परिवर्तन होगा। स और तय से पहले भी ये आ सकते हैं, तो भी हमें अच्युत्व संधि करनी है। देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, यह है सद प्लस चरित्र, सद प्लस चरित्र। अब हमें सबसे पहले तो ऐसा, यदि हमारे पास प्रश्न आता है एग्जाम में और पूछा जाता है इसमें या तो संधि बताओ, इस संधि युक्त पद बताओ इसका, तो सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों तरफ व्यंजन है। हमने अध्ययन किया था कि हल प्लस हल या हल प्लस अच होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर
दोनों तरफ क्या है, हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। इस कारण सबसे पहली पहचान तो हमारी ये हो गई कि यहाँ पर हल संधि है। अब हल संधि के अंतर्गत कल हमने अध्ययन किया था चरत्व, जसत्व और अनुनासिक का। हल संधि के अंतर्गत चरत्व, जसत्व, अनुनासिक का, तो सबसे पहले उनकी तरफ जाना है। लेकिन पहले देखो इसकी तरफ देखो, ये क्या कह रहा है कि स और त वर्ग के बाद में स और च वर्ग का योग होने पर, तो यहां पर त वर्ग है और यहां पर च है, अर्थात त वर्ग का द है और यहां पर च है। तो यह हमारे पास ये स्थिति है। अब इसको हमें क्या करना है, द के स्थान पर क्या होगा, द के स्थान पर ज होगा। द के स्थान पर क्या करेंगे, ज, ये हमने ज कर दिया। तो सहज चरित्र। लेकिन फिर हमने कल क्या पढ़ा था, चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या नियम था, 1 2 3 और 4 के बाद में, 1 2 3 4 के बाद में 1 2 या स हो, तो वहां पर चरत्व अर्थात पहला वर्ण कर दिया जाता है। अब या तो आप इसको यहां पर भी पहला वर्ण कर सकते हो, या तो आप इसको यहां पर भी सत और चरित्र कर सकते हो पहले, या फिर द को ज करके ज को पहला वर्ण कर सकते हो। यहां पर चरत्व करना है तो सद प्लस चरित्र, तो इसका हो जाएगा द को ज करेंगे, ज को चरत्व करेंगे, जो खरी च है उससे चरत्व कर देंगे, या फिर द को पहले तय कर लो और फिर तय को च कर लो। परिवर्तन कौन से वर्ण पर होगा, परिवर्तन स और तय वर्ग का होगा। इनके स्थान पर ये आदेश होते हैं। तो द के स्थान पर यहां पर हमें ज करना है, तो सचरित्र, सचरित्र बन गया। अब हमारा ये उद्देश्य था, कल जो हमने चरत्व, जसत्व और अनुनासिक संधि पढ़ी थी उनका उद्देश्य ये था। क्यों, क्योंकि अब आज मैं यदि तुम्हें डायरेक्ट बताता सद प्लस चरित्र, अब द के स्थान पर तो ज होता है, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, द के स्थान पर जो ष्टुत्व संधि है इसके अनुसार द के स्थान पर तो ज होगा। अब यहाँ पर सज चरित्र होगा, फिर मैं च करता, फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते कि यहाँ पर तो ज हो रहा है, च कैसे आ गया, तो वो च क्या हुआ, चरत्व होकर के यहाँ पर च हुआ है। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। अब इसमें एक समस्या और रहती है कि यहाँ पर द आएगा या त आएगा, इसमें सत वाला सही है या सद वाला सही है। देखिए दोनों ही सही है, सत प्लस चरित्र भी सही है, सद प्लस चरित्र भी सही है, लेकिन ष्टुत्व और ष्टुत्व, ष्टुत्व और ष्टुत्व दोनों संधियों की दृष्टि से, ष्टुत्व और ष्टुत्व संधियों की दृष्टि से द वाला रूप सही होगा, दकार वाला रूप सही होगा। कई एग्जामों में प्रश्न भी पूछा गया है, जैसे कि सचित्त में ष्टुत्व की दृष्टि से सही संधि विच्छेद होगा, फिर वहाँ पर जो ऑप्शन थे उनमें दे दिया गया सत प्लस चित्त, सद प्लस चित्त, तो वहाँ पर ष्टुत्व के और ष्टुत्व के दृष्टिकोण से द वाला रूप सही होता है। रूप वैसे दोनों ही सही है, सत प्लस चरित्र भी सही है और सद प्लस चरित्र भी सही है, लेकिन ष्टुत्व और ष्टुत्व के दृष्टिकोण से दकार वाला रूप सही होगा, इसको आप ध्यान में रखें। सद प्लस चरित्र हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं उद प्लस चारणम। सद प्लस चरित्र हो गया। अब देखते हैं उद प्लस चारणम। अब यहां पर क्या है, ये तय वर्ग है और इधर क्या है, ये च वर्ग है, अर्थात तय वर्ग में से द है और यहां पर च है। हमारे पास पहले ही बताया गया है कि स और तय वर्ग के आगे या पीछे कहीं पर भी स या च वर्ग का कोई वर्ण हो तो स और तय वर्ग के स्थान पर ये परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो द के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, द के स्थान पर ज होगा और ज को फिर वही चरत्व करके उच्चारणम, क्या हो जाएगा, उच्चारणम।
सद प्लस चरित्र हो गया, उच्चारणम हो गया, जैसे सद प्लस चित्त, सद प्लस चित्त। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, द के स्थान पर द को हमें तय वर्ग को हमें च वर्ग में बदलना है। तो ये ऐसे होगा सज प्लस चित्त। इस संधि के अनुसार तो ये क्या हो रहा है, सज प्लस चित्त। लेकिन हमें फिर कल मैंने बताया था 1 2 3 4 वर्णों के बाद पहला दूसरा स है, तो वहां पर फिर क्या कर देंगे, चरत्व। तो अब इसको ये कर दिया हमने सच्चित। इस प्रकार यहां पर पहले इसमें क्या करना है, चरत्व और जसत्व, जो ये अष्टुत्व और अष्टुत्व है, इनमें चरत्व करना है। पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें संधि विच्छेद दे दिया गया है, इसका आपको संधि युक्त पद लिखना है। तो पहले आप ये देखें कि इसमें चरत्व हो रहा है, तो चरत्व करो और फिर आप ये कर सकते हो। तो सद प्लस चित्त हो गया। इसी प्रकार देखते हैं जैसे सद प्लस चरित्र, सद प्लस चरित्र, तो यहां पर भी आप कर सकते हो सच्चरित्र, क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। तो इस प्रकार आप ये जो ष्टुत्व संधि है इसको आप कर सकते हो। अब इसमें क्या कंफ्यूज ये रहता है कि स इधर आ गया, स इधर आ गया, त इधर आ गया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, कोई सी भी तरफ आ जाए। सूत्र में लिखा गया है स्तोश्चुनाश्चु, ये कह रहा है कि स और त वर्ग के साथ स और च वर्ग का योग होने पर, अब योग आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, आपको परिवर्तन करना है स और त वर्ग को, अर्थात स त थ द ध न को क्रमशः स को स में बदलेंगे, त को च में बदलेंगे, थ को छ में, द को ज में और ध को झ में, न को य में बदलेंगे। जैसे अब देखिए एक उदाहरण लीजिए, यज प्लस न, यज प्लस न। अब यहां पर अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर गलती करते हैं, इसको जल्दबाजी में यज्न कर देते हैं या यत्न कर देते हैं। जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, यज्न कर देते हैं या यत्न कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन कौन से वर्ण के स्थान पर होते हैं, आदेश कौन से वर्ण के स्थान पर होते हैं, स और त वर्ग के स्थान पर आदेश होते हैं। तो ये तो च वर्ग है, इसके स्थान पर तो परिवर्तन ही नहीं होगा, परिवर्तन होगा त वर्ग अर्थात न के स्थान पर। अब न के स्थान पर क्या होगा, न के स्थान पर ये होगा, ये कर दिया, यज प्लस य, ज और ये मिलकर के गे का निर्माण होता है, तो ये हो गया यज्ञ। क्या हो गया, यज्ञ। तो इसमें अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से थोड़ा धीरे करें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ करें प्रश्न। यज प्लस न है, ये देखें कि परिवर्तन किसके स्थान पर हमें करना है। जैसे एक और देखिए, याच प्लस ना, याच प्लस ना। अब इसको भी क्या करते हो आप, जल्दबाजी में याचना कर देते हो, क्योंकि याचना एक शब्द होता है, लेकिन वो याचना होता है उसमें च में ए मिला हुआ होता है, च पूरा होता है, यहाँ पर हलंत है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, च वर्ग के स्थान पर तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, च के स्थान पर परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन करना है त वर्ग में अर्थात न में। तो न को ये हो जाएगा, तो याच मिलाएंगे तो याच्या। इस प्रकार ये आप ष्टुत्व संधि कर सकते हो। ष्टुत्व संधि के और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा उद प्लस ज्वल है, उद प्लस ज्वल है। अब यहां पर क्या परिवर्तन होगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, द के स्थान पर क्या होगा, ज हो जाएगा। ये उज प्लस ज्वल है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने यहां पर तो प्रथम वर्ण कर दिया,
यहाँ पर तो प्रथम वर्ण कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें शर्त थी चरत्व संधि में 1 2 3 4 के बाद में यदि 1 2 पहला दूसरा वर्ण और स है तो ही आप चरत्व करोगे। तो यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण नहीं है, ये तीसरा वर्ण है, इस कारण यहाँ पर हम चरत्व नहीं करेंगे। जसत्व की प्राप्ति होती है ये रहने पर, इस कारण उज्ज्वल है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने कल चरत्व और जसत्व का अध्ययन क्यों किया इन संधियों को पढ़ने से पहले। उज्ज्वल है हो गया, जैसे देखिए हरीश प्लस सेते, हरीश प्लस सेते। परिवर्तन किस में करना है? परिवर्तन इस से के स्थान पर क्या करना है? से करना है। हरीश सेते क्या हो जाएगा? हरीश सेते। तो इस प्रकार आप चुत्व संधि को सहजता से और सरलता से कर सकते हो। थोड़ा धैर्य के साथ काम करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। परिवर्तन हमें करना है स के स्थान पर और त थ द ध न के स्थान पर परिवर्तन करना है। वो भी क्या परिवर्तन करना है? स को जो दंत्य स है उसको तालव्य स करना है, और जो ये त थ द न है इसको च छ ज ये करना है, तालव्य करना है, दंत्य वर्ण के स्थान पर तालव्य वर्ण। तो ये अपनी इष्टुत्व संधि होती है। अब इष्टुत्व संधि का क्या होता है कि एक सूत्र है जो बाध भी करता है। बाध से तात्पर्य यह है कि रोकता है। इष्टुत्व संधि जहां पर होती है उसको रोकता है। एक सूत्र है जो है 7। कौन सा सूत्र है? 7। वो ये कहता है, ये सूत्र है 7, ये कह रहा है कि स के बाद तय वर्ग, स के बाद तय वर्ग। तय वर्ग से मतलब त थ द ध और न, यह है स के बाद यदि तय वर्ग 7। देखिए सूत्र से ही आप समझने की कोशिश करें। 7 तो स के बाद में यदि तय वर्ग है तो वहां पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी। ये इष्टुत्व संधि का बाध करता है, इष्टुत्व संधि को रोकता है। लेकिन स्थिति क्या है? शर्त क्या है? इसमें यह शर्त है कि स के बाद में तय वर्ग त थ द न में से कोई है तो वहां पर इससे उस संधि का बाध हो जाएगा, अर्थात वहां पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखिए, प्रस प्लस न, प्रस प्लस न। अब यदि हम उसके अनुसार कर रहे हैं, स्तोष चुना स्चु, उसके अनुसार हमें प्राप्त हो रही है संधि। हमें परिवर्तन किसके स्थान पर करना है? परिवर्तन तय वर्ग के स्थान पर करना है। तो न के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा? न के स्थान पर यह परिवर्तन हो सकता था ये, लेकिन यहां पर फिर वो परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? प्रस्य है। तो ये एक कोई सार्थक शब्द नहीं है। प्रस्य कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये एक पद नहीं है। तो ये एक निरर्थक रूप बन जाएगा। इस कारण इस निरर्थक रूप नहीं बने, कोई अनिष्ट शब्द नहीं बने, उसको रोकने के लिए ये 7 जो सूत्र है ये बनाया गया। और इसमें यह कहा गया कि यदि स के बाद में तालव्य स के बाद में तय वर्ग का कोई वर्ण है तो वहां पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो प्रस प्लस न इसको वैसा का वैसा रह जाएगा, प्रश्न है। क्या हो जाएगा? प्रश्न है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रश्न है, ये दे दिया प्रश्न है इत्यत्र कै संधि वर्तते, प्रश्न है इत्यत्र कै संधि अस्ति। तो इत्यत्र कोऽपि संधि नास्ति, यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, यहाँ पर कोई सी भी संधि नहीं है। लेकिन पूछ लिया जाता है कि प्रश्न है इति कस्य संधि अपवाद अस्ति, किस संधि का अपवाद है? तो ये किसका अपवाद है? इष्टुत्व संधि का अपवाद है। जैसे और देखते हैं, विष प्लस न, क्या है? विष प्लस न। यहाँ पर भी स के बाद में तय वर्ग है, न है, इस कारण यहाँ पर भी
ये संधि नहीं होगी और विष्ण है। जैसे जस प्लस त्वे, जस प्लस त्वम, जस प्लस त्वम। यहाँ पर भी पहले स है, स के बाद में तय वर्ग है, इस कारण यहाँ पर भी 7 जो सूत्र है उसके द्वारा इस संधि का बाद हो जाएगा, इस संधि को रोक दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा जसत्वम। इस प्रकार आप इष्टत्व संधि को थोड़ा सा धैर्य के साथ और एक एक शब्द को देख करके हल करने का प्रयास करोगे तो ये कोई कठिन नहीं है। इसमें पहले ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर चरत्व प्राप्त हो रही है वहाँ पर हमें चरत्व करना है। और एक चीज ध्यान ये जरूर रखना है कि इष्टुत्व, इष्टुत्व और इष्टुत्व के दृष्टिकोण से डकार वाला रूप, दकार वाला विच्छेद, दकार वाला विच्छेद राइट होता है। सबसे सही कौन सा होता है? दकार वाला विच्छेद सही होगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पिछली परीक्षाओं में भी ऐसा पूछा गया है, इष्टुत्व या अष्टुत्व के दृष्टिकोण से सच्चरित्रम, इसका विच्छेद होगा तो सद प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, तो सद प्लस चरित्र वहां पर सही होगा। अब मान लीजिए ऐसा भी नहीं दिया जाए कि इष्टुत्व और अष्टुत्व का दृष्टिकोण भी नहीं दिया जाए, आपको ये दे दिया, सच्चित दे दिया। क्या दे दिया? सच्चित। इसका आपको संधि विच्छेद करना है और वहां पर ऑप्शन दे दिया सद प्लस चित भी दे दिया, सद प्लस चित भी दे दिया, सत प्लस चित भी दे दिया। दोनों ऑप्शन दे दिए गए तो फिर ये राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सद प्लस चित वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन राइट होगा। लेकिन फिर तीसरा ऑप्शन ये दे दिया जाए कि उपर्युक्त दोनों, तीसरा ऑप्शन ये दे दिया जाए कि उपर्युक्त दोनों, तो दोनों सही है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया जाए तो फिर सद प्लस चित वाला राइट होगा। और इष्टुत्व अष्टुत्व का दृष्टिकोण पूछ लिया जाए तो दकार वाला राइट होगा। तो ये थी हमारी इष्टुत्व संधि। अब हम इससे अगली वाली संधि का अध्ययन करते हैं, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में क्या है? उसमें उसका जो मुख्य सूत्र है वो है इष्टुना अष्टु। वो क्या सूत्र है? इष्टुना अष्टु। वो क्या कहता है? वो भी यह कहता है, इस सूत्र से उसमें जो ये इस्तो है इसका ग्रहण किया गया है, इसकी अनुवर्ती आती है। सूत्र क्या है इष्टुत्व का? यह है हमारी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टुना अष्टु। अष्टुना अष्टु। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस सूत्र के द्वारा इसमें इस्तो की अनुवर्ती आती है, अर्थात इसको इस पद में लिया गया है। तो ये कह रहा है कि स और तय वर्ग, स और तय वर्ग के आगे या पीछे, स और तय वर्ग के आगे या पीछे स और टय वर्ग, स और टय वर्ग का योग होने पर। अब ये योग इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ स से पहले भी हो सकता है, तय से पहले भी हो सकता है, या इनके बाद भी हो सकता है। तो इनके स्थान पर कौन से वर्ण कर दिए जाएंगे? इष्टुत्व कर दिया जाएगा। पहले कौन से किए गए? स तय के स्थान पर इष्टुत्व में स च। देखिए सूत्र से पता चल रहा है भाई, स तय को स और च किया है, स तय को स च, अर्थात इस स को ये स और तय को चू, अर्थात तय वर्ग को च वर्ग। इसमें स तय को क्या करना है? टू। स को स करना है मूर्धन्य, और जो दंत्य है उसके स्थान पर क्या करना है? मूर्धन्य वर्ण करने हैं। ट ठ ड ढ न। देखिए मैं एक बार थोड़ा विस्तृत लिख देता हूँ। स त थ द
ध और न, इनके साथ यदि किसका योग हो, स ट ठ ड ढ और न, यदि ऐसा योग है तो फिर इनको क्या परिवर्तन किया जाएगा, परिवर्तन ये किया जाएगा, इस स के स्थान पर ये स हो जाएगा, इस त के स्थान पर ये ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ये ण किया जाएगा। इस प्रकार इनमें परिवर्तन किया जाएगा। इसमें भी वही है कि स या त वर्ग के बाद स या ट वर्ग हो या पहले हो तो वहां पर हमें ष्टुत्व संधि करनी है। जैसे देखिए उदाहरण, दुस प्लस त, क्या है, दुस प्लस त। अब यहां पर क्या है, ये त वर्ग है और इधर स है, क्या है, इधर त वर्ग है इधर स है, यहां पर त है यहां पर स है। परिवर्तन किस में करना है, परिवर्तन त में करना है। तो क्या परिवर्तन करना है, त को ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुष्ट है, क्या हो जाएगा, दुष्ट है। अब परीक्षा में तुम्हें दे दिया जाए दुष्ट है, एग्जाम के दृष्टि प्रश्न पूछ लिया कि दुष्ट है, इसका संधि विच्छेद करो। एक तो उसने ये दे दिया, एक दे दिया दुष् प्लस ट, दुष् प्लस ट। तो अब हमें यहां पर ष्टुत्व के दृष्टिकोण से त भी हो जाता है, क्या हो जाता है, त। त हो सकता है कि यहां पर त, तो ये गलत होगा। सही कौन सा होगा, दुष् प्लस त। जो मूर्धन्य सकार वाला है वो रूप सही होगा। जैसे आकृश प्लस त, आकृश प्लस त, यहां पर भी हमें त के स्थान पर परिवर्तन करना है ट, तो ये हो जाएगा आकृष्ट है। इसी प्रकार जैसे रामश, रामस षष्ठ है, रामस षष्ठ है। अब ये यहां पर तो ये क्या था, इसके बाद में था त वर्ग, त यहां पर इससे पहले आ गया, तो हमें कहीं पर भी हो आगे पीछे हमें परिवर्तन उसी में करना है। तो यहां पर स का क्या हो जाएगा, रामस षष्ठ है, क्या हो जाएगा, रामस षष्ठ है। जैसे सस प्लस थ, सस प्लस थ, परिवर्तन किस में करना है, परिवर्तन इसमें करना है, थ के स्थान पर ठ करना है, षष्ठ हो जाएगा। जैसे प्रविश प्लस त, प्रविश प्लस त, तो यहां पर भी हमें परिवर्तन हमेशा त वर्ग को होगा और त वर्ग के साथ जो स है दंत्य स उसी को होगा, तो यहां पर त, प्रविष्ट है। इस प्रकार आप आराम से कर सकते हो। प्रविष्ट हो गया, आगे देखते हैं जैसे आकृष्ट हो गया, दुष्ट हो गया, रामस प्लस षष्ठ हो गया, सस प्लस थ हो गया, षष्ठ, प्रविश प्लस त, प्रविष्ट हो गया। अब एक देखिए जैसे चक्रिन प्लस ढोक से, चक्रिन, चक्रिन भगवान विष्णु का नाम है, चक्र को धारण करने वाला, चक्रिन प्लस ढोक से, परिवर्तन त वर्ग के स्थान पर होगा। क्या परिवर्तन होगा, त वर्ग के स्थान पर जैसे न है तो न के स्थान पर नकार कर दिया जाएगा, चक्रिन ढोक से, चक्रिन ढोक से। इस प्रकार आप ष्टुत्व संधि को भी आराम से कर सकते हो ष्टुत्व संधि की तरह। अब इसमें जैसे आगे इसका भी निषेध करने वाला एक सूत्र है, न पदांतात टोर नाम है। इसका निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, न पदांतात टोर नाम है, जो ये कहता है कि पदांत में ट वर्ग होने पर, पदांत में ट वर्ग होने पर वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होती है। जैसे देखिए
पदांत में इसके एक दो उदाहरण आप और देख लो। उद प्लस डैन, उद प्लस डैन, यहां पर भी परिवर्तन द के स्थान पर होगा। द के स्थान पर क्या होगा, तो ड हो जाएगा, उड्डयन। उद प्लस डयन, उड्डयन। परिवर्तन हमेशा ये देखना है आपको ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि में स, त, थ, द, ध और न, इनके स्थान पर ही परिवर्तन होगा। ष्टुत्व में स और च वर्ग के अनुसार हो जाएगा, ष्टुत्व में स और ट वर्ग के अनुसार इनमें क्रमशः परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका बाध करने वाला सूत्र है वो है न पदांता टोरनाम है। न पदांता टोरनाम है, वो ये कहता है कि पदांत में, पहले ये देखिए, न पदांता टोरनाम है, न पदांता टोरनाम है। ये सूत्र ये कहता है कि पदांत में ट होने पर, पदांत में ट होने पर ष्टुत्व संधि नहीं होती है। पदांत में यदि ट है, पदांत में यदि ट है तो वहां पर ष्टुत्व संधि का बाध होता है, ष्टुत्व नहीं होती है। पदांत में ट वर्ग होने पर ष्टुत्व नहीं होती है। जिसे देखिए लिट प्लस से, हाँ क्या है, पदांत में यदि ट होने पर ष्टुत्व नहीं होती है। जैसे देखिए उदाहरण, सट प्लस ते, क्या है उदाहरण, सट प्लस ते। तो अब यहां पर पदांत में ट है। पदांत और अपदांत, मैंने बताया था कि पदांत कोई सार्थक शब्द होगा, अपने आप में एक पद होगा जिसका कोई न कोई अर्थ होगा, और अपदांत होता है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। सट प्लस ते, तो यहाँ पर इस संधि का बाद हो जाएगा और इसमें संधि नहीं होगी, तो सट ते, क्या हो जाएगा, यहाँ पर संधि नहीं होगी, सट ते। जिसे सट प्लस संत है, सट प्लस संत है। यहाँ पर भी पदांत में ट होने के कारण इसको संधि नहीं होगी, तो सट संत है। तो यहाँ पर यदि परीक्षा में पूछ लिया जाता है सट संत है इत्यत्र क संधि, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कोई संधि नहीं है, यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है। लेकिन फिर देखिए कि जो पदांत में ट है, पदांत में ट है, इसके बाद में यदि नाम, ये देखिए पदांत ट के बाद, पदांत ट के बाद नाम नगरी और नवती, नाम नगरी और नवती शब्द होने पर, नवती शब्द होने पर पदांत ट के बाद, न पदांता टोर नाम क्या कह रहा है, पदांत में ट होने पर ष्टुत्व संधि नहीं होती है। लेकिन फिर देखिए यदि उस ट के बाद में भी नाम नगरी और नवती, नाम नगरी और नवती ये शब्द है तो वहां पर ष्टुत्व संधि हो जाएगी। इसका ये अपवाद है, इसका क्या है, ये अपवाद है। जैसे हाँ एक बात देखो, इनको मिटा करके देखते हैं। सट प्लस नाम क्या है, सड प्लस नाम। अब ये तो क्या कर रहा है, ष्टुत्व संधि का बाध कर रहा है, उसको रोक रहा है। और लेकिन इसमें आगे लिखा गया है, एक वार्तिक है, अन्नामना नगरी नवती कुछ ऐसे, उसके अनुसार क्या हो जाता है, ष्टुत्व संधि होती है। तो सड प्लस नाम, अब क्या होगा, परिवर्तन कौन से
कौन से वर्ण को परिवर्तन होता है? परिवर्तन हमेशा तय वर्ग दंत्य को ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर न को परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा? नाम। षड प्लस नाम, तो ये हो जाएगा नाम। अब इसमें देखिए षडनाम, हमने कल अनुनासिक संधि पढ़ी थी। कौन सी संधि पढ़ी थी? यरो अनुनासिके अनुनासिके व, यरो अनुनासिके अनुनासिको व। वहाँ पर क्या था कि यदि 1 2 3 4 वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण आता है, तो वहाँ पर उसको भी अनुनासिक कर दिया जाएगा, अर्थात पांचवा वर्ण कर दिया जाएगा। पहले तो हमने क्या किया? यहाँ पर ष्टुत्व किया, और अब हमें यहाँ पर अनुनासिक करनी है, तो ये हो जाएगा षडनाम। तो अब ये आपको अच्छी तरह जो हमने पहले जो संधियां पढ़ी थी उनका प्रयोजन समझ में आ गया होगा कि इनसे पहले हमने उनको क्यों पढ़ा। तो षडनाम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए षड प्लस नगरीय, षड प्लस नगरीय, तो ये भी यहाँ पर भी न को न हो जाएगा और यहाँ पर ड को भी न हो जाएगा, अनुनासिक संधि होकर के। तो षडनगरीय, षडनगरीय, षडनगरीय हो गया। अब जैसे देखिए षड प्लस नवति, षड प्लस नवति, यहाँ पर भी न को न, और न को न हो जाने के कारण इधर भी फिर पांचवा वर्ण है, तो उसको भी हम बदल देंगे शर्णवती, शर्णवती। इस प्रकार ये हमारी ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि थी। अब इसमें ष्टुत्व संधि है उसको भी बाध करने वाला एक और सूत्र है, वो है तोसी। वो सूत्र कौन सा है? वो है तोसी, जो ये कहता है कि तय वर्ग के पश्चात स का प्रयोग होने पर, ये तोसी, उसमें जो ष्टुत्व संधि का बाध करता था, ष्टुत्व संधि को रोकता था, वो था सात। स के बाद में तय वर्ग हो तो वो क्या था? स के बाद में तय वर्ग हो तो वहां पर ष्टुत्व नहीं होती। इसमें है तोसी, तो ये कहता है कि तय वर्ग के बाद में क्या है? तय वर्ग के बाद में यदि स है तो यहाँ पर ष्टुत्व नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? ष्टुत्व नहीं होगी। तय वर्ग के बाद में यदि स है तो यहाँ पर ष्टुत्व नहीं होगी। ये इसका बाध करता है। जैसे देखिए राजन, राजन प्लस सठ, राजन प्लस सठ, तय वर्ग है और उसके बाद में स का प्रयोग है। इस कारण यहाँ पर अब हमें प्राप्त हो रही है, ष्टुत्व संधि प्राप्त हो रही है। ये न के स्थान पर न हो सकता है, लेकिन तो से शेष का बाद होकर के क्या हो जाएगा? राजन सठ, राजन सठ। इस प्रकार ये इसका बाध करता है। जो ष्टुत्व संधि है उसको रोकता है, ये उस संधि को होने नहीं देता है। जैसे सन प्लस षष्ठ, सन प्लस षष्ठ, यहाँ पर भी इसका बाध हो जाएगा। तय के बाद में स है, इस कारण सन षष्ठ है, ये रूप बनेगा सन षष्ठ है। तद प्लस षष्ठम क्या है? तद प्लस षष्ठम। यहाँ पर भी ष्टुत्व संधि नहीं होगी, क्योंकि तय वर्ग के बाद में स है। इस कारण जो तोसी सूत्र है उसके द्वारा इसका निषेध हो जाएगा और ये तद षष्ठम, इस प्रकार ये बनेगा। तो अब एक बार इनको एक बार और देख लो। पहले हमने पढ़ी ष्टुत्व संधि, उसमें ये होता था कि जो स और तय वर्ग के आगे या पीछे, स या तय वर्ग के आगे पीछे स और च वर्ग का योग है, तो जो स और तय वर्ग है उनके स्थान पर स और च वर्ग अर्थात ष्टुत्व कर दिया जाएगा। उसके कुछ उदाहरण पढ़े हमने। सद प्लस चरित्रम, सचरित्रम, उद प्लस चारणम, उच्चारणम,
फिर उसका बाद करने वाला सूत्र आता है 7। उसका बाद करने वाला क्या सूत्र आता है? 7। तालव्य सकार के बाद में यदि तय वर्ग का प्रयोग हो तो वहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं होती है। फिर हमने ष्टुत्व संधि में पढ़ा ष्टुनाष्टु। इसमें भी यही था कि स तय वर्ग के साथ स और मूर्धन्य स और ट वर्ग का योग होने पर उसमें भी मूर्धन्य स और ट अर्थात ष्टुत्व कर दिया जाता है। इसमें हमने कुछ उदाहरण पढ़े ष्टुत्व संधि के। फिर इसमें न पदांता टोर नाम आता है, वो पदांत में ट होने पर इसका बाद करता है अर्थात ये संधि नहीं होती है। फिर तोसी है, ये सूत्र भी इसका बाद करता है और तय वर्ग के बाद में स होने पर मूर्धन्य स होने पर ष्टुत्व संधि का निषेध करता है। इस प्रकार आप इनको आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन अभ्यास करने की ज़रूरत आपको है, क्योंकि अनभ्यास से जो विद्या जो हम कुछ सीखते हैं वो अनभ्यास से उसको विस्मृत हो जाता है। यदि हम अनभ्यास नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो यहाँ पर नियम जो मैं बताता हूँ उनका आप अपनी पुस्तकों से अभ्यास करिए। यहाँ जो उदाहरण बताए जा रहे हैं, वैसे मैंने अधिकतर जो सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अधिकतर उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखवाने का मैं प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि कोई छूट जाते हैं तो आप अपनी पुस्तकों से उनको हल करने का प्रयास करें और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर जारी रखें। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आज इतना ही। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।